Hello everyone, my name is Damini and I welcome you all in my YouTube channel Government Exams Contenders। हम लोग TGT मेडिकल 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये पार्ट 3 है। क्वेश्चन 120 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। इन अ फर्न स्पोरेंजियम द नंबर ऑफ स्पोर्स इज 64। तो जो फर्न स्पोरेंजियम है इसमें नंबर ऑफ स्पोर्स है 64। लिफी गैमेटोफाइट अक्कर्स इन ब्रायोफाइट। आप लोगों को पता होगा जो ब्रायोफाइट है इसे हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। मॉस प्लांट्स डेवलप फ्रॉम प्रोटोनिमा। इंड्यूशियम अक्कर इन टेरिस। विच वन ऑफ द इज द अर्लीस्ट लैंड प्लांट? सो कुक्सोनिया। Fusion test is specific for DNA. Protoplasm is crystallocolloidal. The term plastid was given by Haeckel. The heredity vehicle is chromosome. The heredity vehicle is chromosome. क्रोमोसोम के थ्रू ही करेक्टर्स वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। Peroxisome occur in mesophyll cells. Raffinose is a trisaccharide. Most abundant protein in human body is collagen. Very important question. Which amino acid is not optically active? So glycine. Cell turgidity is caused by endosmosis. Force for active water absorption is present in root. Critical elements are nitrogen, phosphorus and potassium. The substrate for photorespiration is glycolate. Ferredoxin is a constituent of PS1. Which cell does not respire? So cork cell does not respire. Respiratory quotient, that is RQ of protein, is 0.9. The short day plant is cotton. ये एग्जाम्पल है शॉर्ट डे प्लांट का। रिचमंड लैंग इफेक्ट इज ड्यू टू काइनेटिन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म? सो हाइड्रोजोआ। लिम्बलेस एम्फीबियन इज इक्थायोफिस। द आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। अर्थवॉर्म्स रिप्रोड्यूस प्राइमरली बाय क्रॉस फर्टिलाइजेशन। देखिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैसे होगी। इनके अंदर अर्थवॉर्म के अंदर होता क्या है, ये मान लीजिए एक अर्थवॉर्म है, ये सेकंड अर्थवॉर्म है। हम लोगों को पता है अर्थवॉर्म की बॉडी में यहाँ पर 13, 14, 15 सेगमेंट पे एक डार्क सा आप लोगों को स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, या वहाँ पर डार्क होती है इनकी स्किन। हमें पता है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इनके गैमीट्स। अब ये गैमीट्स मेल गैमीट भी होंगे और फीमेल गैमीट भी होंगे। दोनों गैमीट हर एक अर्थवॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें दोनों गैमीट्स प्रेजेंट हो उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल, यानी कि उनमें मेल और फीमेल दोनों गैमीट प्रेजेंट हैं, तो उन्हें हम बाइसेक्सुअल बोल देते हैं। अब सोचने वाली बात है कि अगर ये बाइसेक्सुअल है अर्थवॉर्म, तो ये अपने ही जो गैमीट्स हैं तो उन्हीं के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं होती क्या? उनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैसे हुई तब उनमें? क्योंकि गैमीट्स तो दोनों है, मेल भी प्रेजेंट है फीमेल भी प्रेजेंट है। होता क्या है, ये अर्थवॉर्म जो हैं दोनों के पास दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, मेल भी फीमेल भी, उसके बावजूद भी ये दोनों मेटिंग करते हैं और मेटिंग के दौरान इस वाले अर्थवॉर्म का जो मेल गैमीट है वो इस वाले फीमेल गैमीट के साथ इस दूसरे वाले अर्थवॉर्म के फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ होगा, और इस वाले अर्थवॉर्म का अगर मेल गैमीट है तो वो इस वाले अर्थवॉर्म के फीमेल गैमीट के साथ होगा फ्यूज़ और फर्टिलाइजेशन होगी। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती। हालांकि गैमीट्स दोनों के पास प्रेजेंट है, मेल गैमीट भी फीमेल गैमीट भी, लेकिन उसके बावजूद भी अलग अलग अर्थवॉर्म अपने ही बॉडी के मेल गैमीट की मेटिंग कभी भी अपने ही बॉडी के फीमेल गैमीट के साथ नहीं होगी, दूसरे अर्थवॉर्म के गैमीट्स के साथ होगी।
तो इसलिए इसे हम बोलेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन। आई होप समझ आ गया होगा आपको। कट च्यूइंग एनिमल्स आर कॉल्ड, जो जुगाली करते हैं एनिमल, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स। इन इलियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्जॉर्ब, तो इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे फर्स्ट वाला पार्ट आता है, तो वहाँ पर यानी कि स्टमक से ठीक नीचे जहाँ से स्टार्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वहाँ पर क्या चीज़ एब्जॉर्ब होगी? सो ग्लूकोज। न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन pons varoli. Emphysema is a lung disease. Carotid labyrinth contains chemoreceptors. Osmoregulation is the function of vasopressin. Colles fracture is associated with radius. Anominate is a part of skeleton and an artery. Bowman's glands are found in olfactory epithelium. Epinephrine is secreted by adrenal medulla. Corpus spongiosum is found in penis. Polar bodies are formed during oogenesis. The endometrium is the lining of uterus. Division of ह्यूमन एग इज़ होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल। देखिए जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से काफ़ी टॉपिक हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो जब हम लोग डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक खेलेंगे। सर्वाइकल कैप्स आर मेंट फॉर बर्थ कंट्रोल. एक्स नॉट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन ग्रास हॉपर. RNA polymerase 2 is responsible for 162 RNA polymerase 2 is responsible for transcription of hnRNA. Cosmozoic theory was proposed by Richter. Connecting link between Annelida and mollusca is neopilina. Which antibody initiate allergic reaction? So IgE, very important question. Several plants pathogens can be controlled by which biocontrol agent? So trichoderma. A free living anaerobic nitrogen fixing bacterium is Clostridium, which is not a tool of recombinant DNA technology. So it is introns. ये एग्जाम्पल दिए थे वहाँ पर आप लोगों को 4 ऑप्शन थे, उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स दिए हुए थे, तो उसको छोड़कर जो था, तो उसको छोड़कर एक बचता था इंट्रॉन्स, जो कि डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ नहीं होता. माइक्रोइजा आर मोर कॉमन इन oligotrophic soil. Pyramid of number in grassland ecosystem is upright. So यहीं पर ये जो TGT मेडिकल 2020 का क्वेश्चन पेपर है वो ख़त्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे. जो इससे पहले जो कमीशन हुए हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे. जो कमीशन के क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद हम लोग फिर टैट के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे. टैट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, और साथ ही साथ हम लोग अपनी और सीरीज़ भी चलाते रहेंगे जिनमें हम लोग जनरल नॉलेज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और साथ ही साथ जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बाकी की वीडियोज़ हैं उनको भी हम डालते रहेंगे. That's it for today. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe my channel.